महाराज जी यहाँ पे ना अभी आपने एक बहुत गहरी बात कही कि बहुत सरल होके काशी आई है। अब अगर हम सरलता की बात करते हैं ना, तो आजकल एक अलग ट्रेंड चल चुका है जो कि है वीआईपी दर्शन और वीआईपी कल्चर का ट्रेंड। किसी भी आप अच्छे तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि एक तरफ तो इतनी लंबी लोगों की कतार लगी हुई है दर्शन के लिए, और एक तरफ से वीआईपी लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। वीआईपी साइड से जो बिना लाइन में लगे आ रहा है, बिना एफर्ट्स के आ रहा है, सिर्फ क्योंकि उनके पास थोड़े आर्थिक तौर पे पैसे ज़्यादा हैं, उनको दर्शन के लिए वक्त भी ज़्यादा मिल रहा है, वो और ज़्यादा नज़दीक से दर्शन कर पा रहे हैं कंपेयर टू वो लोग जो घंटों तक लाइनों में महादेव के दर्शन या किसी भी देवी देव के दर्शन के लिए खड़े हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे, ये जो अब ये कल्चर चला है? एक लाइन में आपकी सारे प्रश्न का जवाब दूंगा। श्रद्धालु को किसी सुविधा की जरूरत नहीं है, पर्यटक को सुविधा की जरूरत है। जो पर्यटक है उसको वीआईपी बनना है, उसको ये सब करना है, लेकिन जो श्रद्धालु उसके अंदर श्रद्धा लाइन में लगी है व्यवस्था, क्योंकि ईश्वर उसको राम राम शिव शिव जपता हुआ धूप में भी देख रहा है। तपस्या से भगवान मिलते हैं, ना कि वीआईपी बन जाने से। बहुत डेप्थफुल लाइन थी आपकी ये कि श्रद्धालु को सुविधा नहीं चाहिए, पर्यटक को सुविधा चाहिए, तो घूमने के लिए आया है। इसीलिए हमने अभी गवर्नमेंट से भी एक बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो हमने बोला कि एक तीर्थाटन मंत्रालय भी बनाया जाए। जैसे पर्यटन मंत्रालय बना है, तीर्थाटन मंत्रालय भी बने, उसके लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो, काशी का उद्धार हो और जितने तीर्थ स्थल हैं उन सब का उद्धार हो। और आजकल जब से सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये भी देखा गया है कि जितने भी हमारे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे हमारा उज्जैन महाकाल हो, चाहे काशी हो, चाहे कोई भी ऐसा स्थल हो, हरिद्वार हो, वहाँ पे ना लोग चले दर्शन और भक्ति भाव से तो जाते हैं, पर फोटोज़ खींचने, रील्स बनाने, इस पर्पज़ के लिए भी ज़्यादा आते हैं। आप काशी में खुद रहते हैं तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कुछ वक्त में इस चीज़ के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं घाट पर, कि हम घाट पर जाके रील बना लें। उसका आप किस तरह से देखते हैं? देखिए 90% पब्लिक मैं ऐसा ही देख रहा हूँ कि जो उस समय रीलें बनाने आ रही है काशी में या कितने जगह पर, लेकिन उन सबको मैं पूर्णतः गलत नहीं कहूँगा। क्या पता उनके अंदर भगवान विश्वनाथ कुछ और जागृति दे दें, क्या पता वो वहां तक पहुंचे, रील बनाए, लेकिन उनको कुछ और प्राप्त हो जाए। गए थे हम कुछ और करने, प्राप्त कुछ और हो गया। तो गलत नहीं कहा जाएगा इन लोग को, लेकिन हाँ इन लोग से एक निवेदन ये रहेगा कि पहले आप रियल करिए फिर रील करिए। जब आप रियल कर लेते हैं तो रील में आप उतना अच्छा बता पाएंगे। अनुभव पर जब हम बताएंगे किसी चीज़ों को तो हमारी रील तो ऑटोमेटिक वायरल हो जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी वायरल होने वाला विषय नहीं है। रियल रहिए, जितना आप रियल रहेंगे उतना ज़्यादा रील में वायरल होते चले जाएंगे। सत्य बोलते जाएंगे, सत्य रहिए, ईमानदार रहिए। वेरी ट्रू, वेरी। रील बनाने मत आइए। जैसे गंगा नहाए आप नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि गंगा नहाने का क्या फल है। भगवान सूर्य को आपने अर्घ नहीं दिया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि सूर्य अर्घ देने का क्या फल है। तो ऐसा कार्य रील में मत करिए। तो महाराज श्री, अब काशी के बारे में कुछ और ऐसी कहानियां जो शायद लोगों को अब तक ना पता हो, क्योंकि आप काशी में पैदा हुए, पले बड़े, वहीं रहे, आप काशी के ही हैं, काशी आपकी है, तो कुछ और काशी की ऐसी बातें जो शायद अब तक लोगों को ना पता हो। देखिए काशी अगर आपको एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर काशी को आपको कुछ भी मिल रहा हो, सब कुछ त्यागना भी पड़े तो काशी को मत त्यागिएगा। सब कुछ त्यागना भी पड़ जाए, घर परिवार धन दौलत आदि, तो काशी को मत त्यागिएगा। क्योंकि बोला गया काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार, मरने पर गंगा माँ मिले और जीते लंगड़ा आम। क्या बात है। हमारी काशी कभू न छोड़े, कभी भी मत छोड़िए। यहाँ चौतरे पर, पत्थर पर, गलियों में रहने का अगर सुख आपको मिल गया, भगवान विश्वनाथ रहने खाने की व्यवस्था कर दी, तो मरने पर तो गंगा माँ मिलेंगी और जीते हमारे यहाँ काशी का लंगड़ा आम बड़ा फेमस है, वो मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो काशी की कुछ और रहस्य, कुछ और ऐसी बातें जो हमें भी ना पता हो। हमारी काशी में महादेव जो हैं सबको सब कुछ दे रहे हैं, सबको सब कुछ दे रहे हैं। अर्थात काशी में हम लोग भगवान विश्वनाथ के घर में और विश्वनाथ के साथ में ही रह रहे हैं, लेकिन ये अनुभव से संभव हो पाएगा। कोई घर में अपने रखेगा, आपको नहीं रखेगा, 2-4 दिन रखेगा, भैया हर हर महादेव काके विदाई। लेकिन भगवान विश्वनाथ की हम काशी वासियों पर देखिए कितनी करुणा, कितनी दया, कितनी कृपा है कि अपने घर में रखे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। जीवन रहते तो माता अन्नपूर्णा हम लोग का भरण पोषण कर रही हैं, और जीवन के बाद भगवान विश्वनाथ हमें तारक मंत्र दे करके इस आवागमन से मुक्त कर दे रहे हैं। तो ये उनकी कृपा देखिए, जन्म जन्मांतर के बाद ऐसी कृपा भगवान विश्वनाथ की, शिव की हुई है कि उनके घर में ही उनके साथ में रहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है।
genuinely। बोला गया भगवान शिव जो है सबको सब कुछ दे रहे हैं। देते हैं आप सबको जो कुछ जो कोई मांगे, देते हैं आप सबको जो कुछ जो को मांगे, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं दे सकते। रखता हूँ मांग मैं भी अपनी ये देव आगे। एक और बात छोटी, आपके लिए तो सब कुछ छोटेपन के समान है क्योंकि आप देवों के देव महादेव हैं। एक और बात छोटी यह शिवम चाहता है, एक और बात छोटी यह शिवम चाहता है, हाजिर रहो वहां पर जिस जहां यह प्राण त्यागे। अर्थात इस शरीर या देह जिस स्थान पर ये प्राण को त्यागे आप वहां पर प्रेजेंट रहिएगा। बस इतनी ही कामना एक छोटी सी भगवान महादेव से करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वी ऑल होप कि महादेव हमेशा सबकी हर कामना पूरी करें।